श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन अपने अहलाद का वर्णन करते हुए थकते नहीं हैं, वे बराबर करते जा रहे हैं। अनेकानेक देवताओं से युक्त आपका यह विश्व रूप है। 15 से 18 श्लोक तक देव रूप का वर्णन किया है। विशाल शोभायमान शंख चक्र गदा पद्म किरीट मुकुट से प्रकाशमान है। आप जानने योग्य परम अक्षर, विश्व के परम निधान, धर्म के परम रक्षक, अव्यय सनातन पुरुष हो, ऐसा मेरा मत है। आप तेजस्वी स्वरूप का वर्णन भगवान के तेजस्वी स्वरूप का वर्णन आगे 6 श्लोकों में करते हुए कहते हैं। आज का 19वां श्लोक है। अनादि मध्यांतमनंत वीरे मनंत बाहुं सरसूर नेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं सतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। नहीं आदि मध्य न अंत और अनंत बल भंडार हैं। शशि सूर्य रूपी नेत्र और अपार भुज विस्तार है। प्रज्वलित अग्नि प्रचंड मुख में देखता मन धर रहे। संसार सारा तप्त अपने तेज से हरि कर रहे। इसका अनुभव है त्वं अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुं शशिशूर नेत्रम दीप्तहुताश वक्त्रम स्वतेजसा इदं विश्वम तपन्तम पश्यामि। मैं आपके आदि मध्य और अंत से रहित अनंत शक्ति सामर्थ्य वाला, बहुत सारी भुजाओं वाला, सूर्य और चंद्रमा के नेत्र वाला, प्रज्वलित अग्नि को मुख वाला, अपने तेज से समग्र विश्व को तपायमान करता हुआ देख रहा हूँ। अर्जुन भगवान का कैसा रूप देख रहे हैं, कितना विशाल वर्णन किया है। वर्णन करने की शक्ति भी भगवान ने ही दी है। जैसे ध्रुव के कपोलों में शंख छुआ दिया तो स्तुति कर सके। ध्रुव तो एक छोटा सा बच्चे थे, तो शंख छुआते ही वो कितनी भगवान की स्तुति की है। भगवान की शक्ति से ही उनका दर्शन व वर्णन कर रहे हैं। हे प्रभु, मैं आपको आदि मध्य और अंत रहित देखता हूँ। 16वें श्लोक में भी कहा है, अनेक बाहु दर्वक्त्र नेतम, समस्त देश में मैं आपके रूप को देख रहा हूँ। यहाँ कालगत वर्णन है। आप अनादि हो, समय के हिसाब से गणना करूं तब भी नहीं गिन सकता। आयु की सीमा नहीं है, अतः मध्य भी नहीं कह सकता। अंत कहीं दिखता नहीं, अतः अनंत है। शरीर भी इतना विशाल है जिसका और छोर ही नहीं। आदि मध्य अंत रहित हो तो जन्म उत्पत्ति भी नहीं है। जब आदि मध्य अंत नहीं है तो फिर जन्म भी नहीं, कब हुआ, कहाँ, कैसे हुआ, तो और उत्पत्ति भी, जन्म भी नहीं, उत्पत्ति भी नहीं है। अतः सठ विकार से रहित हो, अनादि हो, अंत नहीं तो मृत्यु रहित भी हो। बीच के 4 विकार जो हैं, मध्य की स्थिति में जैसे होना, क्षय, परिणाम और विनाश, कुछ आपका पता ही नहीं चलता। जब आदि मध्य आदि अंत नहीं है तो बीच के 6 विकार भी आपको पता ही नहीं चलता, वो भी नहीं दिखाई देते। आप इस प्रकार अनादि हो, मध्य अंत रहित हो, आप अनंत शक्तिशाली हो। आपकी शक्ति से ही संसार शक्तिमान हो रहा है, अन्यथा असंख्य प्राणियों को शक्ति देकर आप तो शक्ति रहित ही हो जाते। अपनी शक्ति से ज़्यादा कोई देता है तो ह्रास होता है। भगवान की शक्ति की सीमा और छोर नाप तोल है ही नहीं। हर एक अपनी शक्ति का विकास कर लें तो वह अपरिमित हो जाती है। अपनी शक्ति का विकास अगर करते रहें तो वह अपरिमित हो जाती है, सीमा रहित हो जाती है, उसकी कोई परिमाण नहीं रहता। आत्मशक्ति वाले थकते भी नहीं हैं, सूर्य और चंद्रमा जैसे नहीं थकते। वीर वही है जो संसार के आघातों को सह ले। वही शक्तिमान है, वही वीर है जो संसार के आघातों को सह रहे। संसार की चोट पड़ेंगी लेकिन अपनी बुद्धि शक्ति मन को बनाए रखे, वही वीर है। यदि छुई मुई की तरह मुरझा जाए, पाप प्राण रहित हो जाए, से शक्ति वेग द्वेष राग देश के कारण विकार से शक्ति का ह्रास हो जाए, जितना जितना कार्य करें उतनी ही शक्ति भगवान से जुड़ी रहती है। जितना जितना कार्य हम आगे बढ़ते रहते हैं, अपने कार्य में लगन लगी रहती है, तो
भगवान की शक्ति से जुड़े रहते हैं, कर्मठ होते हैं, थकते नहीं हैं। शक्ति देने वाले कोई और ही हैं। यदि इन हाथों को अपनी शक्ति हम समझेंगे तो नाश होगा। पैरों में विष्णु, हाथ में इंद्र समझो तो कर्मठ रहोगे। उन्हीं की शक्ति से सब होता है। आत्म चेतना जागृत रहे तो परमात्मा से जुड़े रहेंगे, डगमगाएंगे नहीं। मन मजबूत है, इंद्रियां, बुद्धि, अंतःकरण सब कूटस्थ है तो परमात्मा से ही संयुक्त हैं। आपकी अनंत बाहु हैं, जिस ओर जिस काल में जिधर भी मैं देख रहा हूँ उधर ही है। इतनी बड़ी भुजाएं कि कुछ भी आप कर सकते हैं। महाबाहु ही बड़े बड़े काम कर सकता है। जैसे महाराज श्री हमारे स्वामी कन्हैया जी विशाल बाहु थे, 5 मीटर कपड़ा 4 हाथ में ही नाप लेते थे। छोटा सा आसन कहाँ विश्राम करें। अनंत वीर्यम, तखत सिंहासन डोल जाते थे उनके आगे, उनके कीर्तन में। अतः ये प्रेरणा मिलती है कि अनंत बाहु हो, थके नहीं। शक्ति सब भगवान की है। हनुमान जी ने मंदराचल पहाड़ उठा लिया, भगवान कृष्ण ने गिरवर उठाया। अतः भगवान की शक्ति से कोई भी बड़े बड़े कार्य कर सकते हो। वो तो है ही, लेकिन भगवान को माने। सबके पास शक्ति है लेकिन भगवान की माने, अपनी नहीं। भुजाएं सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान कार्य कर लेती हैं। कितने लोच हैं उंगलियों में कितने लोच हैं, कितने मोड़ हैं। अतः कर्मठ होकर भी कर्मण्य बनता है, वह मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। जो कर्मठ वह कर सकता है तब भी अकर्मण्य बनता है तो वह मनुष्य कहलाने के योग्य ही नहीं है। इसी से फावड़ा, बाजा, सितार, गिटार, पत्थर से मूर्ति गठन, मिट्टी, लोहा, सोने के आभूषण, लकड़ी का चित्रकारी, कितनी महीन सुई का काम, कितने काम हो जाते हैं। अतः इनमें बहुत बड़ी शक्ति है। उसकी शक्ति से काम करो तो विश्राम न आएगा, अनंत शक्ति मिलेगी। शेषनाग भगवान शक्ति से वन पर पृथ्वी टिकाए हैं। विष्णु का संबंध नहीं होता तो क्या उठा सकते थे? अगर विष्णु का संबंध न होता तो शेषनाग अकेले क्या कर सकते थे? यह बड़े सौभाग्य का यह सौभाग्य सबको है। वे हृदय में सन्निविष्टा हैं, स्थित हैं, आविष्ट हैं। तो क्या हम हमारी शक्ति क्षणिक या सीमित हो सकती है? उनसे जुड़ जाएं। सूर्य चंद्रमा आपके नेत्र हैं। अनेक मुखों में एक मुख मुख्य है, उसका एक नेत्र सूर्य व एक चंद्रमा के समान है। वह भी ठीक है, प्रकाश दोनों में है, लेकिन एक आह्लाद, एक गर्मी, उष्णता का द्योतक है। संसार में सब कुछ चाहिए, बिना गर्मी के वनस्पति या सबको गर्मी भी कैसे मिलेगी? सूर्य के समान तेज नहीं है तब भी काम नहीं चलता, लेकिन शीतलता भी चाहिए। दोनों की जरूरत है, शीतलता भी चाहिए और तेज भी चाहिए। तेज बुखार चढ़े या ठंडा पड़ जाए, व्यक्ति ठंडा ही पड़ जाए तो दोनों ही मृत्यु है। अतः दोनों ही चाहिए और सदैव गतिशील रहें, विश्राम न हो। सूर्य चंद्रमा का जी नहीं डूबता। नियमानुसार जैसे जैसे जब तक घूमना है चलते हैं, कोई अंतर नहीं चालने। नदी का जल स्रोत कभी सूखता नहीं। वही पंचभूतों के हमारे शरीर हैं, तो हम क्यों थकें? शुभ कर्म व कर्तव्य पालन से नहीं उबें, शिष्ट कर्तव्य के पीछे ना हटें। नियम से कर्तव्य पालन को भगवान का ही आदर्श मॉडल या प्रतिमूर्ति मनुष्य है। भगवान का ही आदर्श है, उसी की प्रतिमूर्ति है, छाया है। दीप्त हुताश वक्त्रम, आपका मुख प्रज्वलित अग्नि की भांति है। जिह्वा आपकी अग्नि के लपट के समान है। अग्नि प्रकाश देती है और पकाती है। एक काष्ठ में पेट में, एक अग्नि काष्ठ में, पेट में बड़वाग्नि और समुद्र में भी दावाग्नि वह सूर्य चंद्रमा और विश्व में भी अग्नि ही व्याप्त है। वही अग्नि पकाती है, पचाती है व तपाती भी है। अतः ऊर्जा, भोजन व शक्ति देती है। अग्रे नयति इति अग्नि, आगे बढ़ो, ऐसा रास्ता दिखाती है। अग्नि की लपटें हमेशा आगे या ऊपर को ही बढ़ती हैं। तो आगे या ऊपर की ओर ही बढ़ो, पीछे हटने का या अपने को गिराने की कोशिश न हो। यही भगवान का उपदेश है। गुरुदेव भगवान की जय।